के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया है, और उस हंगामे को आप पैदा कर रहे हैं, आप दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। ये वही मामला है जो कुलभूषण ने किया था। आप तो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं ना, और उसके साथ जो लोग थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। तो मैं आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कहूँ तो और क्या कहूँ। पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बहुत बड़े काम कर रहा है। ये ख़ासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव कि मशरक़ वस्ता में अमन और सुकून के लिए देखें, ईरान की तरफ पहले बढ़कर गए, अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं। तो एक तरफ अपनी जान जो है वो इस काम पे लगा रखी है कि पाकिस्तान का नाम बने, जो कि बना। ख़ासकर UN की जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान बड़ा उभर कर दुनिया के सामने आया, मुसलमान उम्मा के सामने आया कि जो मुसलमानों के मसाइल थे, इस्लामोफोबिया, इस्लामिक टेररिज्म, इंतहा पसंदी, किस तरह उन्होंने गलत फहमियाँ बड़ी सादगी के साथ और बड़े खुले अल्फाज में दूर करने की कोशिश की। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की खातर इतनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, इतनी जान जो है वो जोखों में डालकर ये काम करने की कोशिश की जा रही है, और जो काम करने की कोशिश की जा रही है उसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की बदनामी के लिए और इस हुकूमत की तवज्जो कश्मीर से हटाने के लिए आप पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान खड़ा कर रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल दो बरक्स चीज़ें हैं, और अल्लाह करे कि हमारी अवाम इस बात को पहचाने। और ये जो मदारिस वाला मामला है, ये बिल्कुल चूँकि उनका इनके ऊपर कंट्रोल है, वो तो ये करेंगे, मगर मैं इसमें कामयाबी नहीं देखता। सर, इमरान खान की जो अमेरिका के बाद मशरक़ वस्ता का जो दौरा, अभी ख़ास तौर पे पहले पुतिन सऊदी अरब जाते हैं, फिर इमरान खान जो है वो सऊदी अरब जाते हैं। एक बिल्कुल नया इमेज पाकिस्तान का डेवलप हो रहा है, वेस्ट हो या मशरक़ वस्ता हो, और फिर सालसी की बात की जाती है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की जो कद्र मंजिलत है उसमें इजाफा हो रहा है, और उसका डेफिनेटली क्रेडिट इमरान खान को जाता है? बिल्कुल जाता है। वो इस वक्त मैदान में निकले हुए हैं एक मुजाहिद के नाम पर, एक मुजाहिद की हैसियत से, और ऐसे बड़े बड़े काम वो करने जा रहे हैं जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी हमें नहीं मालूम कि ईरान और सऊदी अरब की जो चपकलिश है वो तो दहाइयों पुरानी है। ना सिर्फ ये, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इमरान साहब से ये कहा कि जी आप सालसी का किरदार मेरे और ईरान के दरमियान भी करें। ये पाकिस्तान की कदर मंजिलत में इजाफा नहीं कि सोल सुपर पावर दुनिया की कह रही है कि हमारे लिए भी सालसी का किरदार आप अदा करें। कल की बात है, डू मोर के मुतालबे और उसी के साथ डू मोर के मामले, हिंदुस्तान को खुश करना तो इजराइल को खुश करना, मगर उसके साथ साथ हमसे मदद भी मांगी जा रही है। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा है कि अमेरिका आपसे मदद मांगता है। और इसी तरह जो दो मुस्लिम उम्मा के बड़े ममालिक इस खत्ते के, और वो इमरान खान कितनी महारत के साथ ये बात कर रहे हैं कि इस खत्ते को, मुस्लिम उम्मा को नुकसान है। हम ये चपकलश इनकी नहीं देख सकते। इनके दरमियान जो लड़ाई और इस तरह का झगड़ा है, और फिर ये मुस्लिम उम्मा के अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक तरफ रूस ब्लॉक के साथ खड़ा है। आज देखें, रूस तकरीबन 8 या 10 साल बाद सऊदी अरब गया है। ये सर बड़ी इंपॉर्टेंस बात करें तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि रूस ईरान के साथ है, शाम के ईरान के साथ है, शाम के साथ है। और जब कभी भी इन ममालिक में मसला आया तो रूस खड़ा हो गया, और अमेरिका को जरूरत नहीं है उसके आगे जाने की। शाम के मामले में वो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले थे, जब रूस ने धमकी दी थी, बिल्कुल वो रुक गए। तो इसी तरह जो वहाँ पे मामला यूक्रेन में हुआ था, क्रीमिया, बिल्कुल वो एक झगड़े का बायस बन रहा था, तो रूस उसको ले गया। अब अमेरिका को जरूरत नहीं हुई। तुर्की को भी दावत दी है, तैयब एर्दोगान को भी रूस ने, और वो जा रहे हैं उधर। बिल्कुल, वो इसलिए कि तुर्की को थ्रेटन किया जा रहा है, माशी पाबंदियाँ लगाने, माशी पाबंदियाँ, अमेरिका की तरफ से धमकियाँ कि जी हम फौज निकाल रहे हैं, और तुर्की को फिर से फंसाया जा रहा है। शाम को मिलवा दिया गया इनके साथ, कुर्दों के साथ शाम की फ़ौज को मिलवा दिया गया। तो ये सारी गेम है ना मशरक़ वस्ता में, और ये मुसलमान दुनिया के ख़िलाफ़ है। पहले हमारे लीबिया के साथ क्या किया, इराक़ के साथ क्या किया, मिस्र के साथ क्या किया, शाम के साथ क्या किया, पाकिस्तान टारगेट पे है, ईरान के साथ लगातार ये क्या हो रहा है, अफगानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो सबके सामने है। तो ये कम्युनिज़म के बाद इस्लाम बाकायदा एक टारगेट है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सारे का सारा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद मजबूत हों, और उसी की एक कड़ी है खुद मजबूत होने के लिए हाउस इन ऑर्डर। मशरक़ वस्ता एक हाउस है मुस्लिम उम्मा का, इसको इन ऑर्डर करना। इमाम गाह है हर एतबार से, इमाम गाह है, इसमें कोई दो राय नहीं। सऊदी अरब एक तकरीब हमारा लीडर है मुस्लिम उम्मा का, वहाँ हम सारे जाते हैं, हमारा वो मकाम है। हरमैन शरीफैन की हम बातें जो करते हैं, तो इसलिए उनके साथ हमारी एक निस्बत है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान
जो इस तरह की जो खिंचावट बन चुकी है वक्त के साथ साथ, उसको दूर करने में हम अपना किरदार अदा करें। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इसमें फ़तह होगी। और पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है इसके अंदर हमारी इज़्ज़त है, एहतराम है, पूरी मुस्लिम दुनिया में हमारा एहतराम हुआ। ख़ासकर जो हमने इस्लामी दुनिया के मसाइल, जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास था उसमें तकरीर थी, इमरान ख़ान वो लीडर बन के उभरे कि जो काम और जो बातें उन्होंने उस दिन की, आज से पहले मुस्लिम उम्मा में से किसी ने उस तरह की बात नहीं की थी, इस तरह खुल के और इतनी क्लैरिटी के साथ, इतने साफ जहन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंशाअल्लाह उनको कामयाबी होने जा रही है। सालसी में आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये कामयाब हो जाएगा, ईरान का जो तनाज़ा सऊदी अरब के साथ खत्म हो जाएगा, अल्लाह के हाथ में है, कम होगी। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। जो तगोदो और जो कोशिश है वो इंसान का काम है। और अल्लाह कहता है ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो करोगे उसी के बदले में अजर मिलेगा। तो जब नेक नियति के साथ एक काम करने जा रहे हैं तो हमें अल्लाह से यकीन रखना चाहिए ना, हमारा ईमान है कि अल्लाह उसका अजर देगा। और ये मुस्लिम उम्मा, दोनों ममालिक की बेहतरी के लिए ये सारा काम हो रहा है। और इसके अंदर कोई ज़ाती मफादात की बात नहीं है, ये एक वसी तर मफाद की बात हो रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी देगा। अमेरिका इसको अफोर्ड करेगा कि पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडिंग किरदार? अमेरिका तो जो रोल है वो तो अब खुल के सामने आ गया ना, कि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है, और जबकि रूस और चीन यूनिपोलर नहीं मल्टीपोलर दुनिया चाहते हैं। और वो मल्टीपोलर दुनिया में रीजनलिज्म है, और वो दुनिया में वो बढ़कर सामने आ चुके हैं। अब अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड कहता तो है, मगर अब उसकी कमांड वो नहीं है। जहाँ रशिया चैलेंज करता है अमेरिका पीछे हट जाता है। तो अनकहा जो मल्टीपोलर एक ताकत पैदा हुई है वो सबके सामने है, और वो आपके सामने जो इस वक्त मंजरनामा है उसके अंदर ये ताकतें अब नज़र आ रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका की वो कदर व मंजिलत नहीं है, वो एक ट्रायंगल है जो कि अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान मिलकर इस खत्ते में और दुनिया में एक पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं रूस और चीन है जो बाकायदा इस पे काम कर रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात जो है वो तो सीपैक है, ये पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक सीपैक है पाकिस्तान वाला। चीन ने तो पूरी दुनिया के लिए नेटवर्क बिछाया, वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो अमेरिका तो उसके करीब भी नहीं है। अमेरिका तो कब्जा करता है, फिर वसाइल इस्तेमाल करता है। अमेरिका तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी भाग गया था, बिल्कुल भाग गया था। जबकि चीन जो है वो खुशहाली जो है वो आपके डोर स्टेप पे लेके जा रहा है, वो कोई कब्जा नहीं कर रहा, वो खुशहाली पैदा कर रहा है, खुशहाली दुनिया में बांट रहा है। तो बहुत आपस में इनका जो है एक दूसरे के बरक्स ये मामले हैं। और कुदरती बात है कि दुनिया साथ ही साथ चीन की तरफ अब टिल्ट कर रही है, उनका झुकाव हो रहा है, जो कि अमेरिका के साथ नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, एक तरफ जब शहजादा पाकिस्तान में है और फजल रहमान डंडा बरदार फोर्स लेके आ रहे हैं, और फिर वही फजल रहमान ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ममालिक हैं वो इमरान खान को वेलकम ना करें, इनके साथ कोई मुआहदे ना करें, ये पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। ये तो एक ड्रामा है ना जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, आपके कहने से वो दुनिया मान लेगी। यही जो शहजादे हैं सऊदी अरब वाले फरमा रवा, वो पाकिस्तान में क्या कह के गए थे कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मुखलिस हुकूमत आए, ईमानदार हुकूमत आए और हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी सरमायाकारी करें। सारी दुनिया के सामने कह गए ना। तो आपको कौन सी गलत फहमियाँ हैं कि उनके दिल में किसी और का मकाम है। PML, हालांकि वो नवाज़ शरीफ साहब मोहल्लों में जाके वहाँ कितने साल रहते रहे, उनके ऊपर वो इत्मीनान तो नहीं है। इत्मीनान इस हुकूमत पे है। आप लाख कह लें कि जी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, पर दुनिया ने उनको जिस जाविये से देखना है वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। दुनिया कारकर्दगी देखती है, दुनिया ये देखती है कि ये आदमी बात क्या कर रहा है और इसका मकसद क्या है। जिस तरह वो भाग रहे हैं आजकल एक मुल्क से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी कारकर्दगी थी, ये वो चिट्टे पढ़ने वाला मामला तो नहीं था ना। उस शख्स के दिल में और दिमाग में जो बात है वही सामने आती है, और दिल और दिमाग की बात दुनिया पहचानती है। आप लाख इस तरह की बातें करते रहें, आपको कोई नहीं ना जानता है और ना जानेगा। लिहाजा आप बोल लें जितना बोलना है। इंशाअल्लाह कामयाबी वहीं होगी जो हक़ और सच है, और पाकिस्तान हक़ और सच की बुनियाद पर कामयाबियाँ हासिल करता है, और वहीं पर कामयाबी होगी, इमरान खान को कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत नवाजिश। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगी। हमारी तरफ से यही कुछ अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।